अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान लियकूना अलल आलमीन बशीरन व नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु काना लिल काफ़्फ़तिल ख़ल्क़ि सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना जज़ाहुमुल्लाहु जन्नतन व हरीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक लौ अन्न रजुलन सअद बैन अर्रुक्नि वल मक़ाम फ़सल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ लि अहलि बैतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दख़लन नार। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बुशूयम दहिंज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबी बेमददगार मनम हज़रत हैदर मददे दस्ते कुदरत मददे फ़ातह खैबर मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे तिश्ना लब आमदा अंबर दरद ए आबे हयात हामिये दीने मती नफ्से पयंबर मददे अज़ तुफ़ैले सय्यदे सालार मसऊदे ज़मां शेर हक़ शाहे शहीदां फ़ातहे हिंदुस्तां फ़ातहो गालिब कुनम बर हर यके अज़ दुश्मना हम मुरा खुशहाल गर्दां ए खुदाए मेहरबां बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन आमीन। सरबराज शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुईमा अय अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दर हाय बस्ताराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बा जिक्र तू दोस्त दारम। जिब्रील से एक रोज यूं कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम की अर्ज़ यूं जिब्रील ने ऐ महजबी तेरी कसम आफाक़हा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम लेकिन तो चीज़ें दीगरी। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर मिलेगी कल्ब को राहत तो कुरान पढ़ा कर अल्लाह की रज़ा अगर तुझे चाहिए बंदे बादे फजर तो सूरे रहमान पढ़ा कर खिरत को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं सुकूने कल्ब को हमराज कर रहा हूँ मैं इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास और हज़रत बाबा बहार शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसमें हम और आप शरीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मिंबर शरीफ की नूरानियत से माला माल हो रहे हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी दस्ता आपके निगाहों के सामने जलवाबार है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप ऐसी महफिल में बैठे हैं जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि रहमत के फरिश्ते भी आते हैं और बैठते हैं, जिक्र सुनते हैं और रब की बारगाह में ये तमाम प्रोग्राम रिपोर्ट के तौर पर जाकर पहुंचाते हैं। ये एक ऐसे शख्स का प्रोग्राम है जिनके दम कदम से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बहारें हैं। आज का ये प्रोग्राम कोई नया नहीं है। हर साल इस मौज़ा रजवा जोत के खुशअक़ीदा मुसलमान इस प्रोग्राम को बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मुनक़िद करते हैं। अक्सर सालों में ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि इस बार प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जी, ये हमारी महदूद सोच है, लेकिन अल्लाह वालों का फैज़ान इतना वसीओ अरीज़ होता है ना, ये जिसे अपना बनाते हैं उसे 7 समंदर पार से भी उठा लाते हैं और प्रोग्राम में शरीक होना ही पड़ता है। ये इंतज़ामात जो आपने किया है, ये शामियाना जो आपने लगाया है, ये उलमाए किराम का नूरानी दस्ता जिनको आपने मदऊ किया है, हकीकत ये है कि आपने नहीं बुलाया है, इन्हें बाबा बहार शाह ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। बुजुर्गों की इस्तिकामत इनकी करामतों पर भारी होती है। जब तक बच्चा बोलता नहीं है, जब तक बच्चे को बोलने की सलाहियत नहीं मिलती है, उस वक्त तक उसके लिए करामत जरूरी होती है। और जब बच्चा बोलने लगता है ना, तो फिर इस्तिकामत का जमाना आता है। करामत बहुत आसान होती है, इस्तिकामत बहुत ही शदीद हुआ करती है। करामत का इजहार करना बहुत आसान है, इस्तिकामत पर कायम रहना ये बहुत मुश्किल है। करामत ये कहती है कि मियाँ आज शाम के खाने का इंतजाम नहीं है, हवा को चुटकियों को हवा में बजाओ, अभी गैब से खाना आ जाएगा। करामत ये कहती है पहनने के लिए उम्दा लिबास नहीं है, चलो चुटकियों को हवा में बजा दो, हो सकता है अभी लिबास आ जाए। सफर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। करामत ये बोल रही है कि मियाँ परेशान क्यों हैं, आप जरा अपना मुसल्ला बिछा दें, आप जिस शहर का इरादा करेंगे उस शहर में आपको मुसल्ला पहुंचा देगा। लेकिन इस्तिकामत ये कहती है मियाँ अगर भूख लगी है तो भूख को भूख की तरह निभाओ, भूखे रहकर दिखाओ। अगर प्यास लगी है तो प्यास को प्यासे की तरह निभाओ और प्यासा रहकर ही दीन की खिदमत करो। तो करामत दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन इस्तिकामत पर कायम रहना बड़ा मुश्किल है। अगर औलियाए किराम सिर्फ करामतों का सहारा लेते तो शायद आज उनका नामो निशान मिट गया होता, लेकिन करामत के साथ साथ इस्तिकामत को पकड़ रखा है। आपने जो है वो इन औलियाए किराम ने जो जमाने के लिए देना था तो दुनिया वालों को जो है करामत दिया है, करामत के जरिए माला माल किया है। और खुद को जो महफूज रखा है ना, अपने आप को अपनी करामतों से महफूज नहीं रखा है, बल्कि अपने आप को जो महफूज रखा है वो करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत की वजह से। इस्तिकामत जो होती है वो खुद को भी सलामत रखती है और पूरी दुनिया को सलामत रखती है। ये बाबा बहार शाह की करामत भी है और बाबा बहार
बहार शाह की इस्तेकामत। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि ये मजमा हर साल हजारों की तादाद में मेले की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है। ये मजमा इकट्ठा होता है और वो जो किसी नेता के रैली या रेला में नहीं जाता, वो जो किसी त्योहार के मेले या मेला में नहीं जाता, वो ऐसे बुजुर्गों की महफिल में खुशी खुशी आ जाता है। आज जबकि सर्दियों की रात चल रही है, भयानक माहौल चल रहा है, हर आबादी में चोरों का ढिढोरा हो रहा है, चोर यहाँ अटैक कर रहा है, चोर उनके घर में उतर रहा है, डाका यहाँ पड़ा जा रहा है। क्या वजह है कि रजवा जोत के मुसलमानों ने आज अपने घर को ताला लगा दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है? क्यों? चोरों से डर नहीं है क्या? डाका जनों से डर नहीं है क्या? रहजनों से खौफ नहीं है? इनका अकीदा ये बोलता है, मियां रोजाना हम अपने घर की हिफाजत खुद करते हैं। आज हमने अपने घर को अपने हवाले नहीं बल्कि बाबा बहार शाह के हवाले कर दिया है। हमसे तो खता हो सकती है, उनकी निगाह फैज से कोई बच नहीं सकता है। न कोई चोर चोरी कर सकता है, न कोई डाकू डाका डाल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत। बुजुर्गों का जो रूहानी फैज हुआ करता है ना, वो आपके जाहिर को भी संभालता है, आपके बातिन को भी संभालता है, आपके अकीदे की भी हिफाजत करता है और आपके घर बार की भी हिफाजत करता है, आपके मकान की भी हिफाजत करता है। सारे कायनात में बुजुर्गाने दीन ने अपना जो डंका बजाया है ना, रूए जमीन पर अपना जो साया दराज फरमाया है ना, अगर इन औलिया का कदम हमारी आबादियों में न पड़ता तो याद रखें, हमारे घर तो होते, हमारे मकानात होते, हमारे जिस्म पर लिबास होते, लेकिन इस्लामी लिबास नहीं होता। हमारे सरों पर टोपियां नहीं होती बल्कि चोटियां होती, हमारे माथे पर सजदे के निशान नहीं बल्कि गट्ठे पड़े होते, टीका लगा होता, लिबास में जो है ऐसी तब्दीली होती कि आप देखकर परेशान हो जाते। जिस्म पर इत्र और खुशबू नहीं बल्कि जिस्म पर कालक और राख मली होती। ये बुजुर्गाने दीन का एहसान है कि आज हमारे घरों में अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, मस्जिदों के मीनारों से आवाजें गूंज रही है, तलबा के ज़बान पर कुरान की आयतें गर्दिश कर रही है, बहनों की ज़बान पर नाते नबी का नगमा गूंज रहा है। इसमें हमारा कमाल नहीं है बल्कि इसमें औलिया किराम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन सारी बहारों को औलियाए किराम ने हमारे हवाले कर दिया है, जिन्होंने इस्लाम आपको दिया वो औलिया अल्लाह हैं, और जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया वो असहाबे रसूलुल्लाह है। और जिन्होंने इसी दीन को फैलाने के लिए, दीन को बचाने के लिए अपनी गर्दनों का नजराना दे दिया, अपने नौजवानों को कटवा दिया, अपने बुजुर्गों को कटवा दिया, मियां दूध पीते बच्चों को निसार कर दिया, उसे आले रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए इस महफिले पाक में आपको तमाम फैजान लूटने को मिलेगा। औलिया अल्लाह का फैजान यहाँ मिलेगा, उलमा का फैजान यहाँ मिलेगा, फुक़हा का फैजान यहाँ मिलेगा, मुहद्दिस का फैजान यहाँ मिलेगा, खतीब का फैजान यहाँ मिलेगा, मुबल्लिग का फैजान यहाँ मिलेगा, मुक़र्रिर का फैजान यहाँ मिलेगा, औलिया अल्लाह का फैजान मिलेगा, असहाबे रसूलुल्लाह का फैजान मिलेगा, और असहाबे रसूलुल्लाह के साथ साथ आले रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह के साथ साथ जो है अल्लाह का भी फैजान बरस रहा है। गोया कि एक बाबा से बहार शाह के उर्स में हमें तमाम जो है नेमतों से अल्लाह माला माल कर रहा है। उठो मोमिनो और बाबा बहार शाह के फैजान से अपने आप को माला माल कर लो, अपनी आल औलाद को माला माल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, हजरत अल्लामा मकसूद अकरम साहब किबला, नौजवानाने रजवाजोत, मुसलमानाने रजवाजोत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें माशाअल्लाह, एक हादसा पहले हो चुका है, जी जी जी, इसलिए हादसों से बचने की दुआ हम सब की जिम्मेदारी है कि दुआ करते हैं। और वो भी हादसा ऐसी चीज के जरिए हुआ है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान आज तबाह हो रहा है। तो इसलिए
इस प्रोग्राम शरीफ का अदब भी जरूरी है, ताजीम भी जरूरी है। इसको खालिस आप प्रोग्राम ना शुमार करें। ये वो जगह है जिसके बारे में शोराए किराम का मुत्तफका फैसला रहा है कि बैठो तो अदब से बैठो। बेअदब बदनसीब को खुदा ही जाने, बाअदब बड़ा खुशनसीब होता है। जब भी जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। और फिर ऐसे चेहरों की ज़ियारत आपको आज मैसर हो रही है। बड़े भाई हजरत अल्लामा मोइन अख्तर साहब किबला पूरी जिम्मेदारी और बेदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जलवा फरमा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इनका सिर्फ नाम सुनते थे। थोड़ा और बड़े हुए तो एक मर्तबा दारुल उलूम गरीब नवाज के जलसे में मुलाकात हुई। थोड़ा और शऊर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को इस आलम में पाया कि जब हम बचपन में थे तब भी ये इसी तरह थे, थोड़ा और बढ़े तब भी ये इसी तरह थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये इसी उम्र के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम की हक्कानियत और उनकी सदाकत की दलील है। जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं ना, जो औलिया और अल्लाह का जिक्र करते हैं, असहाबे रसूल आले रसूल के नाम का सहारा लेकर जो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, जो रसूलुल्लाह के टुकड़ों पर जो बसेरा करते हैं, उनको कोई बीमारी कभी बगल तक नहीं। सच है। दुआ करें कि अल्लाह ये जवानी बरकरार रखे। तो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत गव्वासे बहरे मारिफत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से एक सवाल पूछा गया, ए सरकार आला हजरत आप ये बताएं औलादे रसूल की ताजीम क्या हमारे लिए जरूरी है? तो आप जवाब में लिखते हैं जी हाँ, औलादे रसूल की तुम बात करते हो, औलादे रसूल की ताजीम उम्मते मोहम्मद पर फर्ज है। क्या बात रही, सुभान अल्लाह। का हुजूर वो कैसा हो? आप इरशाद फरमाते हैं वो चाहे जैसा हो। कहा कि अगर वो फासिक हो, इरशाद फरमाते हैं तब भी। कहा अगर वो झूठा हो, कहा इरशाद फरमाते हैं तब भी। कहा वो आम तौर पे लोगों के साथ उठता बैठता हो, बाजारों में घूमता फिरता हो, इरशाद फरमाते हैं तब भी। तो लोगों ने पूछा ये फासिक मौलिन है, तब कैसे ताजीम उसकी वाजिब जरूरी है? इरशाद फरमाते हैं तुम्हें वाजिब ताजीम करने के लिए, तुम्हें जो है ताजीम करने के लिए, तुम्हें एहतराम करने के लिए सिर्फ निस्बत रसूल ही काफी है। निस्बत रसूल पर अगर तुम्हारी निगाह पड़ेगी तो सारा तुम्हारे लिए यही काफी है कि तुम औलादे रसूल की ताजीम किया करो। आला हजरत सरकार ने सिर्फ फरमाया नहीं है बल्कि इसका प्रैक्टिकल किया है। कुछ लोग ये सोच रहे थे शायद पठान के घर का शहजादा कहकर ये छुट्टी लेना चाहता है, लेकिन उस वक्त उस तारीख ने उन लोगों के जबान को बंद कर दिया है। जब सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान तशरीफ फरमा है और बाहर एक जमात खड़ी इंतजार कर रही है, आप वजू फरमाते हैं, मुसल्ले पर आकर आपने नमाज अदा कर लिया है, उसके बाद दुआ से फारिग होते हैं, पालकी सजी खड़ी हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान की जियारत के लिए पूरा मजमा हुजूम बनाकर खड़ा हुआ है। इतने में पैकर इखलास और मोहब्बत निकलता है और अपनी इफ्फत जो है पारसाई का जो है इजहार करते हुए इल्म हुर्बारी का एक मुजस्समा निकलता है। अपना पैर दाहिना कदम है अपना जो है घर से बाहर निकालता है और पालकी के करीब आते हैं। एक हुजूम भरा पड़ा था, कोई अमामा चूम रहा है, कोई हाथों को चूम रहा है, कोई कदमों को चूम रहा है, कोई पेशानी को चूम रहा है, कोई जुब्बे को चूम रहा है, कोई आपके नालैन को चूम रहा है। इसको मोहब्बत ने जवाब दिया, ए चूमने वालों ये बताओ कि ये आदमी इतना अजीम है कि इसका मर्तबा इतना बुलंद है कि इसके कदमों को चूमा जाए, इसके जुब्बों को चूमा जाए। तो इसके रसूल ने जवाब दिया, ए लोगों सुनो सुनो, ये सिर्फ पठान का बेटा नहीं बल्कि इसके मुस्तफा का रोशन तारा है, ये सितारा है, इसके मुस्तफा का चराग इसके सीने में जलवा फरमा है। जो मुस्तफा का आशिक होता है वो पूरी दुनिया में लायक एहतराम। बात रही
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजमा जिनको चूम रहा था, अब मजमा ये सोच रहा है और अक्ल ये सोच रही है और छोटे छोटे लोग ये सोच रहे हैं शायद इनसे बड़ा कोई अब नहीं होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा देखने को मिले। यकीनन उस दौर में तमाम उलमा ने आपके इल्म फजल का जो है डंका माना था, आपके इल्म फजल का जो है, आपके कमाल का, आपके ज़ौतो तक़वा का सबने जो है इजहार किया था और सबने आपका लोहा माना था। इसलिए कि इश्क़ और रसालत में आपने जो है जब कलम चलाया है तो अपने बाप दादा की हिमायत में नहीं चलाया है, अपने बिरादरी की हिमायत में नहीं चलाया है, अपने शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने कलम नहीं चलाया है, अपने नस्ल की सलामती के लिए आपने कलम नहीं चलाया है। आपने कलम चलाया है तो मुस्तफ़ा के नामूस के लिए चलाया है, आपने कलम चलाया है तो नाम मुस्तफ़ा की बुलंदी के लिए, आपने कलम चलाया है तो नाते रसूल के लिए, आपने कलम चलाया है तो इश्क़ रसूल के लिए। घर से की अहमद रज़ा का कलम चल रहा था, वो कलम अहमद रज़ा नहीं बल्कि मेरे रब का जीता जागता जो है मोजज़ा था, मेरे रब का जो है मोजज़ा था, मेरे नबी का मोजज़ा था, औलिया किराम की करामतें थी, अबू बकर की सदाकत थी, फारूक आज़म की अदालत थी, उस्मान गनी की सखावत थी, मौला अली की सुलह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इश्क़ रसूल ने इमाम अहमद रज़ा को ऐसा ताजदार बना दिया था कि अगला आलिम था वो भी झुक के सलाम कर रहा था, पिछड़ा आलिम है वो भी झुक के सलाम कर रहा है। अल्लामा इस्माइल हक़्क़ी अलैहि रहमतुल्लाह के बाद जो है 200 साल तक जो है तमाम उलमा ने तारीखों का मुताला किया तो लिखना पड़ा कि 200 साल के दरमियान इतना बड़ा मुजद्दिद न हुआ था, न इंदा होने की कोई इम्कान है। इसलिए कि मेरे रब ने अहमद रज़ा को सिर्फ अहमद रज़ा नहीं बल्कि अपने अहमद की रज़ा बनाकर सुभान अल्लाह जवाब दी गुफ्तगू का। वो अहमद रज़ा है पैकर इखलास मोहब्बत बन के जब अपना कदम बाहर निकालते हैं पूरा हुजूम लगा हुआ है। मुश्किल से आप सवारी के पास पहुंचे थे और कुहार पहले से इंतजार कर रहा था, हुजूर अब आ रहे हैं, हुजूर अब आ रहे हैं, हुजूर अब आ रहे हैं। अचानक जो है हुजूर का चेहरा नजर आता है, जलवा फरमा है और उसके बाद पालकी में जलवा फरमा है, बैठ जाते हैं, 4 कंधे आते हैं और अपने कंधों पर उठा लेते हैं, पालकी कंधों पर सजा ली जाती है और धीरे धीरे चलने लगते हैं। इमाम अहमद रज़ा ने फौरन पालकी रोकने का हुक्म दे दिया, पालकी रोक ली जाती है। जब वो रुकते हैं, जब ठहर जाते हैं, इमाम इश्क़ मोहब्बत नीचे उतरने के बाद जो है कुछ ढूंढ रहे हैं, लोगों की निगाहें परेशान है, हुजूर क्या बात है, हुजूर क्या माजरा है, आप ढूंढ रहे हैं, कुछ नजर नहीं आता है। इरशाद फरमाते हैं ए लोगों जरा ठहर जाओ, खामोश हो जाओ। पूरा मजमा सन्नाटा छा जाता है, सब के सब जो है अपनी अपनी जबान बंद कर लेते हैं। इरशाद फरमाते हैं ये बताओ तुम में कोई आले रसूल मौजूद है क्या? इसलिए कि मुझे औलादे रसूल की खुशबू आ रही है, मुझे औलादे रसूल की खुशबू आ रही है। ए रजवा जोत के मुसलमानों, आप परेशान ना हो, बल्कि ये दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कभी इमाम अहमद रज़ा खान को अता फरमाई थी आज आपके गांव में जलवा फरमा है। थोड़ी देर में औलादे रसूल आने वाला है, उनकी सवारी आने वाली है, उनका जलवा आने वाला है। औलादे रसूल का चेहरा उनका नहीं होता बल्कि उनके चेहरे में मुस्तफा का नूर होता है, उनके चेहरे में अली का सरूर होता है। अहमद रज़ा शेर खुदा के बारे में फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बहुत अच्छे, बहुत पूछते हैं लोगों ये बताओ कोई आले रसूल है क्या? मजमा खामोश। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कई बार पूछा, सारे लोग खामोश। इरशाद फरमाते हैं अगर तुम में कोई आले रसूल मौजूद है तो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे नाना मुस्तफा का वास्ता देता हूँ, मौलाए कायनात शेर खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे जद्दे करीम का वास्ता, नाना मुस्तफा का वास्ता, सामने आओ। इतना सुनना था एक कुशादा पेशानी वाला, नूरानी चेहरे वाला, नकाहत के आलम में लोगों को हटाते हुए आगे आया। शराफत से चेहरा जमीन की तरफ था, बुजुर्गी के आसार नमदार थे। आगे आते हैं और कान में इमाम अहमद रज़ा खान के सरगोशी करते हुए फरमाते हैं कि मजदूर से काम लिया जाता है, उसकी जात पात नहीं पूछी जाती।
क्या बात है। ये इंसानी फितरत है। आप अगर किसी मजदूर को अगर खातिर में लाते हैं, बुलाते हैं, तो उससे काम लेते हैं, उसका हुनर देखते हैं, उसकी जात पात से आपको कोई गरज नहीं होता। तो औलाद रसूल आते हैं, कानों में सरगोशियां करते हुए फरमाते हैं, मजदूर से काम लिया जाता है मियाँ, उसकी जात पात नहीं पूछी जाती है। आपने मुझे मेरे खानदानी शराफत और दयानत का वास्ता देकर मजबूर कर दिया है। मैं 1 महीने से आपके इस शहर बरेली में आबाद हूँ। मैं दूर से आया हुआ हूँ, मुसाफिर हूँ। मेरा कोई यहाँ सहारा नहीं है, मेरे पास कोई हुनर नहीं है कि कोई काम ले लेता। हाँ, बस देखा कि कुछ खाने पीने को नहीं था, तो कुछ दिनों की आदत बना लिया है मैंने। मजदूरों के झुंड में आ जाता हूँ, जो काम मिल जाता है कर लेता हूँ, अपने हिस्से की रोटी लेके अपने बच्चों में चला जाता हूँ। इमाम इश्क मोहब्बत सुनते हैं और उसके बाद तड़प जाते हैं। अब पूरी दुनिया जिनके हाथ को चूम रही थी, पूरी दुनिया जिनके कदमों को चूम रही थी, उसके जिस्म का तो सबसे बेहतर हिस्सा था, यानी जिसको सर कहते हैं, सर पे अमामा लगा होता है। अमामे को इज्जत कहा जाता है, अमामे को आबरू से मिसाल दी जाती है। अपने आबरू को, अपने इज्जत और एहतराम को इल्म के अमामे को निकालते हैं, कदमों में रख देते हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर जो है माफी मांगते हैं और कहते हैं, हुजूर मुझे माफ करना, मैं जो है आपके नाना जान को मैदान क़यामत में न है अपना चेहरा कौन सा दिखाऊंगा। अगर कहीं आपके बाबा अली ने पूछ लिया, अहमद रजा ये बताओ, तुम नबी की शान में नात कहते थे, औलादे रसूल की शान में जो है नातो कसीदे कहते थे, और ये बताओ तुमने मेरे लाल के कंधे पर सवारी कैसे कर लिया था। तो अहमद रजा के पास जवाब कौन सा होगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ऐ सैयदजादे मुझे माफ करो, मेरी गलती को माफ करो। आपने उठाया, दोनों बुजुर्ग गले मिलते हैं, मामला रफा दफा हो जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर रफा दफा नहीं हुआ, बल्कि अहमद रजा बजिद हो जाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, हुजूर मामला रफा दफा उस वक्त नहीं होगा जब तक मैंने जो किया है, जो जुरात की है, पहले जब से है उसका कफारा अदा कर लूंगा। और उसका कफारा ये है कि मैं पालकी में बैठा था, आप उठा रहे थे, अब आप बैठेंगे, अहमद रजा उठाए। गई ये मोहब्बत आज खतीबों ने हमें बांट रखा है। इसलिए याद करो मुसलमानों, न कभी औलादे रसूल इल्म से दूर थे, न इल्म कभी औलादे रसूल से। सबसे बड़ा जो इल्म का मरकज है वो फिक़्ह व फतावा की किताब नहीं है, वो तारीख व सीरत की नहीं, इल्म का जो मरकज है उस किताब का नाम कुरान मुबीन है। बेशक सच है, जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जाऊंगा, एक किताबुल्लाह है और दूसरी इतरत रसूलुल्लाह। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ो इस झगड़े को, आओ किताबुल्लाह से पूछे, ए किताबुल्लाह ये बता, ए कुरान मुकद्दस ये बता, अगर कोई सैयद दाढ़ी छिलाता है, अगर फासिक मौलिन है, अगर हमारे देखने में वो झूठ बोल रहा है, अगर वो बेनमाजी है, तो क्या हम उसको गाली दे सकते हैं? तो किताबुल्लाह कहेगा, तू गाली देने वाला कौन होता है? जिसके खुतबे अल्लाह ने पढ़े हो, जिसके खुतबे जिब्रील ने दिए हो, जिसके खुतबे रसूलुल्लाह ने दिए हो, जिसके खुतबे असहाबे रसूल ने दिए हो, कौन है उनको बुरा भला कहने वाला? इमाम इश्क मोहब्बत बजिद हो गए और वो सैयदजादे मजबूर होकर पालकी में बैठे और इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने कंधे पर उनकी पालकी उठाई। जरा बोले सुभान अल्लाह। रब ताला इरशाद फरमाता है, तफसीर दुर्र मंसूर है, शान नज़ूल आप जरा मुलाहिज़ा फरमा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जलवा फरमा है। सहाबे किराम परेशान, आपस में मशवरा किया अंसारो मुहाजिरीन ने कि यार ये बड़ी गैरत की बात है, हम अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का एहतमाम करते हैं, अपनी खुराक का बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, सोने के लिए मसरी चादरों को लाते हैं और जो है खजूरे दमिश्क से मंगवाते हैं, कालीने फला जगह से मंगवाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सहूलियत के मुहैया है, हमारे बच्चों के लिए मुहैया है। लेकिन जिसने हमें कुफ्र शिर्क के दलदल से निकाला है, जिसने हमें हराम व हलाल का सबक पढ़ाया है, जिसने हमारे दरमियान तमीज पैदा की है, हम तो गुनाहों में डूबे हुए थे, जिसने हमें दलदले गुंडे जुर्म से निकाल कर जो है हमें अल्लाह के नेक बंदों में खड़ा कर दिया है। हम क्या देखते हैं, तबलीगो इरशाद के जो है चक्कर में आकर न तो उनके घर में चूल्हे जलते हैं, न उनके जिस्म पर अच्छे कपड़े नजर आते हैं, उनकी चादरें आपने देखी है 70 पेबंद लगे होते हैं, उनके जुब्बे में कांटे लगे होते हैं और बटन की जगह कांटे होते हैं, अमामे में पेबंद लगे होते हैं, पाँव के जूते में चक्तियां लगी होती है और खाने
खाने का जो बर्तन है वो टूटा फूटा है, हफ्तों हो जाते हैं चूल्हा नहीं जलता है। ये क्या मोहब्बत का वसूल है? ये क्या यही जो है इस्लाम का वसूल है? क्या तबलीग और इरशाद के बदले में हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं? आपस में मशवरा होता है। अब जिसके पास 2 चादर थी, एक चादर ले आया। जिसके पास 2 बर्तन थे, एक बर्तन ले आता है। जिसके पास 2 कपड़े थे, एक कपड़ा ले आता है। दिरहम दनानीर इकट्ठा होते हैं, रुपया पैसा गल्ला सारी चीजें इकट्ठा होती है। सहाबा किराम ने उस तमाम चीज को इकट्ठा किया, गठरी बना लिया, सर पे लाद लिया, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर है, पेश कर देते हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा ये क्या है? तो सहाबा किराम इरशाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फदा का अबी व उम्मी व नफ्सी, आपके कदमों पर मेरी जान निसार, मेरी जान कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान। ये आपकी बारगाह में बतौर हदिया है, तोहफा हमने पेश किया है, इसलिए कि हम देखते हैं आप हमारी तरक्की के लिए, इस्लाम की बका के लिए, कुरान के नामूस के लिए, काबे के तहफ्फुज़ के लिए आप रात दिन मगन रहते हैं, मशगूले अमल रहते हैं। आपको जो है पैसा कमाने की मोहलत नहीं मिलती है, तिजारत करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हम तमाम गुलामों ने ये अहद किया है, अब से अपनी कमाई का एक मजबूत हिस्सा आपको बतौर नजराना पेश करेंगे, बतौर नजराना पेश करेंगे। मुस्तफा देखकर मुस्कुराते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, ए जिब्रील ये सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है, जा मेरे नबी की बारगाह में। जिब्रील आता है और मुलाकात होती है। आयत करीमा पढ़ता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे अल्लाह के महबूब, अल्लाह तो ये चाहता है कि आप कहते अपने आशिकों से इस तबलीग और इरशाद के बदले में रुपया पैसा मत दो, दिरहम दनानीर नहीं चाहिए, गल्ला कपड़ा नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, रोटी मकान नहीं चाहिए। इस तबलीग और इरशाद के बदले में अल्लाह ये चाहता है कि तुम मेरे महबूब से टूट कर मोहब्बत करो, और ये कि उनकी औलाद से मोहब्बत करो। तबलीग और इरशाद के बदले में अल्लाह ये चाहता है कि तुम ए उम्मत मोहम्मद मेरे महबूब से और महबूब के महबूबीन से, यानी उनकी आल से टूट कर मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम सुनाते हैं। सहाबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इसकी डिटेल भी बता दीजिए, इसकी तफसील भी बता दीजिए। मन क़राबतुका हाउलाइल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, या रसूल अल्लाह वो कौन है जिन जो आपके क़राबतदार हैं, जिनकी मोहब्बत और मुअद्दत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद पर वाजिब किया है, फर्ज के करीब कर दिया है, यानी फर्ज कर दिया है। या रसूल अल्लाह ये बता दीजिए वो कौन लोग हैं। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, काला अलीयुन वल फातिमतु वल हसन वल हुसैन वबनाहुमा। ए जानने वालों सुनो, ए मेरे उम्मत के लोगों सुनो, तुम जानना चाहते हो मेरे वो रिश्तेदार कौन है, मेरे क़राबतदार कौन है, जिनकी मोहब्बत का मुतालबा खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है, मुअद्दत का मुतालबा रब्बा रब्बे कायनात करता है, रब्बे काबा करता है। तो सुनो, वो मेरी बेटी फातिमा है, मेरे दामाद अली है, मेरे बेटे हसन है, मेरे बेटे हुसैन है, और क़यामत तक वबनाहुमा, क़यामत तक होने वाली उनकी नस्ल में हर शहजादा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद के जुमरे में मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ। अब अगर कोई ये कहता है कचौचा का सगत नहीं है, बेलहरी का सगत नहीं है, मारेरा का सगत नहीं है, फला जगह का सगत नहीं है, वो बना हुआ इस बात पर दलालत कर रहा है कि चाहे सगत ईरान का हो, चाहे सगत कचौचा का हो, चाहे सगत तुरान का हो, चाहे सगत अफगान का हो, चाहे सगत अरबिस्तान का हो, चाहे सगत बांग्लादेश का हो, चाहे सगत बेलहरी का हो, चाहे सगत मारेरा का हो, जहाँ कहीं का सगत है, सगत होता है। और हकीकत यह है कि सगतों की यहाँ की सयादत कल भी थी, आज भी है, और सुबह क़यामत बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा यहाँ पर रुक कर मैं एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। आखिरी खुतबे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम में 2 चीजों को छोड़ रहा हूँ। एक का नाम किताबुल्लाह है, दूसरी का नाम इतरते रसूलुल्लाह है। सहाबे किराम मजमा के शक्ल में लगे हुए हैं और बगौर समात कर रहे हैं। किसी ने कोई एतराज नहीं किया था, इसलिए कि उसी जमात में सहाबा की कसीर तादाद थी, सहाबे किराम मौजूद थे, अजिल्ला सहाबे किराम की जमात मौजूद थी। पहलू में भी मौजूद थे, पहलू में उमर भी मौजूद थे, पहलू में उस्मान भी मौजूद थे, पहलू में मौला भी मौजूद थे, पहलू में तमाम सहाबा मौजूद थे। लेकिन किसी के यहाँ से कोई एतराज न आया। नबी ने फरमा दिया, गोया कि नबी का फरमाना नहीं, बल्कि वमा हुआ यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुहा। ये अपनी तरफ से कहा कहते हैं, ये वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान।
सहाबा समझ गए ये नबी का ज़बान तो नबी की है लेकिन फरमान मेरे खुदा का है, इसलिए कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन एतराज अब यहाँ आके हो रहा है। वो एतराज ये है कि या रसूल अल्लाह, आपने दो ही चीजों के बारे में इरशाद फरमाया है, दो चीजों को छोड़ रहा हूँ, और ये दो चीजें जो मुस्तफा ने छोड़ी हैं ये हल्की नहीं है, बहुत भारी है। एक साबिका तमाम आसमानी कुतुब और सहाई पे भारी है, और दुनिया की तमाम किताबों पर भारी है, और दूसरी दुनिया के तमाम खानदानों पर भारी है। क्या बात रही। सबसे भारी किताब देना हुआ तो कुरान दिया, और सबसे भारी खानदान देना हुआ तो अपनी आल को अता किया। सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा हुआ, क्या सहाबे किराम ही हैं, क्या औलादे, क्या आले रसूल पाक ही है भारी चीज? आपने ये क्यों नहीं कहा मैं तुम में दो चीजें या तीन चीजें? दो चीजों को अगर फरमाया था तो आपने सहाबे रसूलुल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे नबी की निगाहे नबुव्वत देख रही है। एक जमाना ऐसा आएगा कि आज सहाबा हैं, फिर मेरे विसाल के बाद कमोबेश 2 साल कुछ महीनों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत फारूक आजम, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा, यके बाद दीगरे मेरी विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा की तादाद धीरे 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 कम होने वाली। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जुबैर अहमद साहब किबला हशमती, आमदे वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निगाहे नबूवत देख रही हैं कि सहाबा की जमात धीरे धीरे कम होने वाली है, और फिर एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि रूए जमीन सहाबा के कुदूम से महरूम हो जाएगी। पूरी रूए जमीन पर कोई सहाबी नजर ना आएगा। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दो चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, भारी भरकम है, इन दोनों को अगर पकड़े रहोगे कभी तबाहो बर्बाद नहीं होगे। अगर इन दोनों में से किसी एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ दोगे तबाह हो जाओगे। अगर कुरान को पकड़ोगे, अहले बैत को छोड़ दोगे, तुम्हें तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। अगर अहले बैत को पकड़ोगे, कुरान को छोड़ दोगे तो तुम्हें तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं, किताबुल्लाह पे भी अकीदा रखते हैं और औलाद रसूलुल्लाह पे भी अकीदा रखते हैं। दोनों का दामन मजबूती से है। तो मेरे मुस्तफा ने जो फरमाया है, दो भारी भरकम छोड़े जा रहा हूँ। अगर नबी ने आले रसूल के बजाय असहाबे रसूल का जिक्र कर दिया होता तो सहाबा की जमात तो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। फिर दुनिया ये कहती तुम्हारे नबी ने वो पैगाम दिया था जो पैगाम चला ही नहीं, चंद सालों तक कायम था, उसके बाद खत्म हो गया। कुरान तो बाकी है लेकिन असहाबे रसूल कहाँ हुए जमीन पर बाकी है। तो मेरे नबी की निगाहे नबूवत ये देख रही है, गोया कि मेरा नबी उठने वाले एतराज का जवाब दे रहा है। ए लोगों सुनो सुनो, मैंने ऐसे को कुरान का साथी बनाया है जो हर हाल में कुरान का साथ निभाना जानती है। दौरे सहाबा में कुरान का साथी मेरी अहले बैत, दौरे ताबईन में कुरान के साथी मेरे अहले बैत, तबे ताबईन में कुरान के साथी मेरे अहले बैत, इमाम मुज्तहिदीन के जमाने में कुरान के साथी मेरे अहले बैत, औलिया के जमाने में मेरे अहले बैत, अंबिया जो है और तमाम अकाबिरीन के जमाने में मेरी अहले बैत। गोया की उस वक्त से लेके सुबह क़यामत तक जो कुरान का सबसे बड़ा साथी होगा वो मेरी अहले बैत। बेशक सच है। तो ऐसे को साथी बनाना था जो करबला से लेके कुर्बे क़यामत कुरान मुकद्दस का साथ पूरी वफादारी के साथ निभाए। और मेरे नबी का फरमान आलीशान, जब तक इस रूए जमीन पर कुरान बाकी रहेगा उस वक्त तक मेरे रूए जमीन पर मेरा खानदान। खानदान का होना कुरान की बका की तरफ ले जाता है, और कुरान का सलामत रहना अहले बैत अतहार की बका की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल में कबूल फरमाए।
उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। एक हदीस पाक की मैंने तिलावत की थी, उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा कान खोल कर सुनो, तुम में से अगर कोई शख्स खाने काबा चला जाए, इबादत में मशगूल हो जाए, हालत रोजा में रहे, नमाज पे नमाज करे, रोजे पे रोजा करे, ज़कात पे ज़कात करे, तमाम इबादतें बजा लाता हो, खाने काबा में हो और उसी हालत में उसको मौत आए, तो इंसान की फितरत ये कहेगी कि जो काबे शरीफ में मरा वो बड़ा खुशनसीब है। नहीं, चाहे मरे या काबे शरीफ की मस्जिद में हरम में इमामत करे, अगर बुग़्ज़ रसूल का दरख्त उसके सीने में पल रहा है, अगर तरक्की पा रहा है, तो ये जानने, तो चाहे हिंदुस्तान की मस्जिद का इमाम हो या अरबिस्तान की मस्जिद का इमाम हो, अगर आले नबी का गुस्ताख है तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत के सच्चे पैरोकार हैं, वो आला हजरत जिन्होंने अपने शेर में फरमाया, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।